लगा है वो वीकेंड का वार था कि प्यार की क्लास थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि प्री स्कूल बच्चों की क्लास चल रही है। प्यारे बच्चों, तुमने जो किया वो गलत किया, आइंदा करोगे? उनके नो टीचर। ओके बेटा। ये क्या था? मुझे तो समझ ही नहीं आई, इतने प्यार प्यार से क्लास कौन लगाता है? पूरा वीक वेट करते हैं कि वीकेंड आएगा और सलमान क्लास लेगा। क्लास ये क्या थी? इस तरह भी कोई क्लास है तो प्यार पुचकार किया गया है। अगर मेरा तो दिल कर रहा था क्यों ही मैंने टीवी पे देखा, मैं काश मोबाइल पे देख लेती और 1.5 की स्पीड पे उसको चला के देखती, क्योंकि इतना स्लो है। तो सलमान बोल रहा था, मुझे ऐसे नींद आना शुरू हो गई थी। अच्छा, सबसे पहले मुद्दा जो उठाया गया वो मालती का मुद्दा उठाया गया, उसको कुछ भी नहीं कहा गया प्यार से। पहले तो उसको राशन टास्क का मुद्दा कहा गया कि आपने बेयर को जो है वो टच कराया और उसको गिरा दिया। तो पहले सारा इल्जाम जो है उस पे लगाने की बजाय शहबाज और नेहल पे लगा दिया कि शहबाज ने उसको पोक किया बार बार, इस वजह से वो इस तरह इरिटेट हो रही थी। नेहल भी उस पर बार बार चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी, तब भी उसने किया। ठीक है, नेहल ने भी गुस्सा किया, मैं उसको कह रही थी शहबाज इरिटेट कर रहा था और नेहल बिला वजह का उस पर गुस्सा की जा रही थी। ठीक है, लेकिन एक टास्क था, अगर जो भी हर्डल्स आनी थी टास्क तो कंप्लीट करना ही था। नेहल बाकियों के टाइम पे बिल्कुल चुप करके बैठी रही, सिर्फ मालती के टाइम पे उसने इतना गुस्सा क्यों किया? सारा जो इल्जाम मालती पे दिया ही नहीं। अच्छा, मालती को कहा कि ये क्या बात थी अनुष्का और जो है विराट वाली के वो वेजिटेरियन है, तो इस वजह से जो है ना पूरी, आपको पता है अवाम वेजिटेरियन हो गई है, नॉनवेज छोड़ दिया है, और ये वो उसको इतने प्यार से बात खत्म कर दी। दूसरा मुद्दा उठाया कि ये जो है कपड़े छोटे पहनती है, तुमने नेहल को ऐसे कहा, तो इसका क्या मकसद? नहीं नहीं, वो दरअसल ना यहाँ पे एसी बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं और इतनी ठंड होती है, और मैं सोच रही थी अपने माइंड में कि ये लोग इतने छोटे छोटे कपड़े कैसे पहन लेते हैं इतनी ठंड में। फिर मैं यही बात सोच रही थी, फिर टास्क में भी ये बहुत छोटे कपड़े पहन के आ जाती है, अनकंफर्टेबल होते हैं, उसको नहीं लग रहे होते। मुझे भी वैसे तो कभी कभी उसके टास्क वाले कपड़े बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे होते हैं, उसको नहीं लग रहे होते तो उसकी मर्जी। तो ये क्या वजह थी? अच्छा, बसीर बीच में कूद पड़ा, ये क्या फजूल के रीजन दे रही हो? सलमान मुझे सुनने तो दो, सुनने तो दो। अच्छा, फिर इस बात का भी मुद्दा क्या क्लियर किया? कुछ क्लियर नहीं किया। बसीर पे पहुंच गए जी, बसीर को आपने क्यों कहा कि आगरा की झोपड़पट्टी से आई है? मालती का सारे मुद्दे उठा के दूसरों में फेंक दिए। अच्छा जी, वो बिस्किट कह रहे नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, ये था वो था। फिर तानिया तुम बीच में क्यों हंसी? नहीं नहीं, मैं ये वो तानिया से तो आप 2 हफ्तों से बात ही नहीं हो पा रही ना। तानिया के साथ इनको प्रॉब्लम क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि पिछले हफ्ते नीलम के साथ उसकी फ्रेंडशिप खत्म करा दी, उसके इतने पोल खुले, उसकी बोलती बंद करा दी, फिर वो बेचारी मालती के साथ फ्रेंडशिप उसने की, तो अब वो मालती के साथ फ्रेंडशिप भी उसकी खत्म कराना चाहते हैं कि अच्छा तुमने नई नीलम बना ली है, तुम्हें सुनाने के लिए एक बंदा चाहिए होता है, तो अब वो नीलम नहीं तो तुमने मालती को पकड़ लिया है, पर मालती तो ऐसी है नहीं, ये है वो है। अब तुम चाहते क्या, वो घर में अकेले फिरे, क्या कर रहे हो? फिर मालती को कहा कि तुम जो है मुद्दों में घुसती हो और जो ना वॉकआउट कर जाती हो। क्यों? मैंने तो ये तो पहले भी कहा था कि वो वॉकआउट कर जाती है, सुनती नहीं है। तो ना तुम दूसरों की बात सुन लिया करो ना बेटा, जाने से पहले ना उनकी भी बात सुनी, उनका काउंटर सुनती जाया करो। ठीक है, ओके बेटा। ये उसकी क्लास लगाई गई। फिर जो है फरहाना और नीलम वाले मुद्दे को लिया गया कि हाँ जी नीलम जो है, तुमने नीलम को क्यों कहा कि वो भोजपुरी जो है स्टाफ है, ये तुमने कहा क्यों, उस कम्युनिटी को बुरा लग जाएगा, ये है वो है। तो उसने भी तो कहा पार्लर वाली बाजी, तो वो पार्लर वालियों को बुरा नहीं लगेगा, उनकी कम्युनिटी को बुरा नहीं लगेगा, उससे सॉरी तो नहीं करवाया। फरहाना को ने कहा कि सॉरी, अगर मेरी तरफ वजह से इस तरह की बात गई है तो मेरा मतलब वो नहीं था, तो सॉरी। तो नीलम से क्यों नहीं सॉरी कराया? उसने तो कोई सॉरी नहीं किया। सारी बात जो है वो नीलम से हटा के फरहाना पे डाल दी। अच्छा, नीलम को ये कहा गया कि तुमने फरहाना को ये क्यों कहा कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैदा करके पछता रहे होंगे, ये तो तुमने बहुत गलत बात की, ये वो। तो उसने कहा जी वो तो मेरे गुस्से में निकल गया। अभिषेक भी उसकी साइड ले, नहीं नहीं वो इमोशनल थी ना, तो वो उसके मुंह से निकल गया, ये वो। तो यही तो कह रहा था कि गुस्से में ही तो फजूल बातें निकलती है, प्यार प्यार में कौन इतनी गंदी बातें कर जाता है? उसकी फिर भी कोई क्लास नहीं लगाई कि आराम से उसको बात ये समझा, ये जो कम्युनिटी की नाम है, ये चीज तुम एज अ गाली क्यों यूज कर रहे हो? तो तुम इस चीज का ख्याल करो, अपने तक आपस में बातें करो, ये दूसरों को बीच में क्यों लेके आते हो? अच्छा, फिर जो है वो टास्क की बात की कि लेटर वाले टास्क की कि फरहाना ने जो किया वो ठीक किया। अगर वो दो हफ्ते की कैप्टन बन चुकी है और तीसरी बार भी बनना चाहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, गलत नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। निहल क्या सर हिला रही हो? क्या सर हिला रही है तूने? पहले तो उसकी कोई साइड नहीं ली, पहले तो तू उसको गलत साबित करने लगी। क्यों किया? फरहाना उससे बात तक नहीं करी थी, वो बेचारी कितनी बार उससे बात करने आई, क्लियर करना चाहती थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती थी, उसने सुनना पसंद नहीं किया। रात को भी जब वो उसके पास गई तो उसको कहा कि फरहाना तुमने ऐसे क्यों किया, 2 बार तो तुम कैप्टन बन चुकी हो। तो उसने भी वही सेम बात की, उसने कहा कैप्टन बन गई हूँ तो इसका क्या मतलब है, मैं तीसरी बार क्यों नहीं कैप्टन बन सकती? तो हर कोई अपना ही सोचेगा ना, कैप्टन बन के वो सेव हो जाता है तो वो सेव होने का क्यों नहीं सोचेगी अपना? तो उससे हाँ हाँ कर रही थी, तो उसको नेहल को कहा नेहल तुम उस चीज पे गलत थी, तुम उसकी साइड लेने नहीं है। फिर पानी पूरी जो खिलाने वाला टास्क था जिसमें नॉमिनेट करना था, तो अमाल को फाइनली कहा कि तुमने जो है ना बेटा गलत किया, इस तरह नहीं करना चाहिए था टच तुम्हें ना, तुमने ये क्यों किया टच? तो उसने कहा कि फिर सारी गलती जो है वो अभिषेक पे डाल दी। अमाल की इतनी गलती नहीं है, हमारे रूल्स में तो ये लिखा ही नहीं हुआ कि पोक करना गलत है, हमारे बुक्स में हमारे रूल्स में तो ये लिखा हुआ है कि फिजिकल होना गलत है। तो अमाल इतना फिजिकल नहीं हुआ, तुम ज्यादा फिजिकल हुए अभिषेक, तो तुम्हें ख्याल करना चाहिए, तुम्हारा सनी देओल क्यों बाहर निकल आता है, तो तुम गलत हो, तुम अपने एक्शंस पे कंट्रोल करो, ये लास्ट वार्निंग है। और ये है वो है, अमाल ने अगर टच किया तो गलत किया, लेकिन उसका जो ये टच है वो हमारे रूल्स में गलत नहीं है।
वाह क्या बात है। अमाल जो मर्जी करे वो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग ठीक है, बाकी जो कर रहे हैं वो सारे गलत है। अपने सारे फेवरेट के ऊपर जो मुद्दे थे ना वो उठा के दूसरों के ऊपर डाल दिए गए। अच्छा फिर जो है वो फरहाना वाली बात आई कि तुमने उसका खाना क्यों खींचा, तुम होते कौन हो, तुम गॉड हो क्या हो, तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि खाना कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, तुम माँ बाप को लेके आते हो। उसने बी ग्रेड कहा, उसने उन मूवीज का नाम लिया, ये कुछ इस बात को डिस्कस ही नहीं किया गया। अमाल ने इतनी फजूल बातें की शो के बारे में, मेकर्स के बारे में, सलमान के बारे में। मैंने पहले ही कहा था कि ये इस हफ्ते फिर उस टॉपिक पे बात ही नहीं की कि तुम इतना डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो हर बंदे को बुला बुला के, वो आ जाए वो आ जाए वो आ जाए। इस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं गया, उन गंदी फिल्म्स का नाम लिया गया, उसको छेड़ा ही नहीं गया। अच्छा जी तुमने जो उसके माँ के बारे में कहा वो गलत बात थी। अच्छा फरहाना तो तुमने उल्टा क्यों कहा कि उसके माँ बाप साथ नहीं गए, पहले अपने माँ बाप का पता कर लो। तुम गलत थी इस चीज में। वाह तुम एक दूसरे के माँ बाप लेके आते हो तो पेरेंट्स को ले ही आया। वो डब्बू मलिक आया, डब्बू मलिक ने आके जी बोला, मुझे तो समझ ही नहीं आई, वो उसे सिंपैथी गेन करवाना चाह रहे थे लोगों की कि क्या करना चाह रहे थे, वो डांट तोड़ी। और वही जैसे कोनिका का बेटा आया था, मेरी माँ ने ये किया, मेरी माँ तुम्हारे पे प्राउड ऑफ हूँ कि तुमने जो है इतना किया, तुमने 15 साल की उम्र में कहा कि बाबा मैं 10,000 कमा के दिखाऊंगा, ये है वो है, तुम तो हम तो औरतों की, हम औरतों की इज्जत करते हैं, तुम्हारे दादा हम जो है हम लोग औरतों की इज्जत करते हैं, तुम ये किस तरह कर सकते हो। ये उसकी क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे कि करना क्या चाह रहे थे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी। और डब्बू मलिक और उसकी जो लाइन थी वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, बेटा जो मर्जी कर, तू लड़ झगड़ पर ब्लो द बेल्ट मत जाना, तू ये ना लिख दे बाप के माथे पर के तेरा बाप खूनी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस तरह का कोई डायलॉग ये ना लिख दे अपने बाप के माथे पर कि तेरी परवरिश हमने ऐसी की है। वाह कोई लाइन ही नहीं बन रही थी, पूरा मूड खराब कर दिया कि ये क्या लाइन बनी। वो इमोशनल होके जो वो चला, सलमान ने कहा अच्छा जी प्राउड ऑफ यू कर रहे हो, किस चीज पे प्राउड हो। नहीं उसने जो अब तक अपने करियर वगैरह से रिलेटेड की है तो वो उसमें उस पर प्राउड ऑफ हूँ और ये है वो है, तो वो दोनों रोने लगा है, तो तू अच्छे सही तरीके से लड़ झगड़ और ये वो है, अपनी फैमिली का नाम ना खराब कर, अपने बाप का नाम ना खराब कर। ये उसने सही उसको समझाया। अच्छा जी ये उसने सॉरी शॉरी कर दिया, फिर उसकी तारीफ भी कर दी कि अमाल जो है बहुत अच्छा है, बाकी तो कोई सॉरी भी नहीं करता। अमाल फिर सॉरी कर देता है, अमाल को सुना के उसको पुचकार भी दिया साथ में। अच्छा फरहाना ने इस चीज पे सॉरी उसी वक्त कर दिया कि नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मैं इसको, उसने मेरे पे जो बात की थी मैं उस बात का ही जवाब देने के लिए कि मुझे इतना बुरा फील हुआ है तो उसको बुरा फील कराने के लिए बात कह दी थी, तो सॉरी ये वो। फरहाना ने अपनी गलतियां मानी, सॉरी कहा, उसको तो आप लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। शबाज को भी कहा गया कि शबाज जो तुम जो है हर वक्त मजाक करो, हर वक्त मजाक करो, भाई तुम ठीक है मजाक करो, कहीं मजाक करो, हर सीरियस मुद्दे को भी तुम सीरियस मजाक बना देते हो। टास्क चल रहा है तुमने उसको मजाक बना दिया, हर चीज में मजाक अच्छा नहीं लगता, अब जो है तुम इरिटेटिंग लगने लग गए हो, तो अपने आप को कंट्रोल करो। और जो तुम ऐसे क्या सबके साथ रिश्ते बनाई जा रहे हो, निभाने के वक्त तुम किसी के साथ रिश्ता नहीं निभाते हो, तो इस चीज का ख्याल करो। तो उसने कहा अच्छा जी मैं ये चीज का ख्याल करूंगा। अच्छा मृदुल को कहा कि जो तुम्हारा प्लेन टेक ऑफ हुआ था वो फिर से वापस आ गया रनवे पे, तो मुझे समझ नहीं आ रही, जिस हफ्ते उसको टेक ऑफ का कहा गया था उस हफ्ते से ज्यादा इस हफ्ते वो नजर आया और सही पॉइंट पे अपनी बात रखी है। सबसे अच्छी बात मुझे तब लगी जब मृदुल ने फरहाना वाले टॉपिक पे सबको इकट्ठा किया और सबको कह रहा था कि फरहाना की गलती नहीं है, उसने टास्क ही किया है, अगर उसने लेटर पढ़ा है तो वो टास्क के अंदर रह के पढ़ा है, लेकिन जो अमाल ने की है वो बहुत ज्यादा बदतमीजी है। तो उसका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है जब सारे पॉइंट्स रख रहे थे। मुझे जो है ना इस हफ्ते ये सारा ग्रुप बहुत अच्छा लगा है, वो उन्होंने सही बात पे मुद्दा उठाया है और सही बात पे खड़े रहे हैं। इस हफ्ते वो सही पॉइंट पे खड़ा रहा है, नजर आया है, तो उसको कहा है कि तुम्हारा प्लेन जो है वो रनवे पे आ गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कब इनको टेक ऑफ लगा और किस बात पे इनको वापस आता दिखा। अमाल जितनी ज्यादा गलतियां की उससे ज्यादा तो ये गौरव को सुना दिया कि तुम जो है ना दिल में आ रहे हो ना समझ में आ रहे हो, तुम कुछ करते नजर आ रहे हो। फिर जब लड्डू खिलाने वाले टास्क में उसने अमाल को लड्डू खिलाया तब भी उसको सुना दी कि ये सही बात है कि गौरव को अपने फ्रेंड्स में से ही खिलाना चाहिए था, लेकिन बाकियों को जिस तरीके से समझा रहे थे उसको भी समझाते, उसको अशनूर और उसके साथ बदतमीजी से बात की, सही उसको सुना रहे हो, इसलिए तो सारे कहते हैं कि तुम फ्रंट फुट पे नहीं आ रहे हो, तुम इस तरीके से खेलोगे तो। अच्छा सारों ने फिर जब मृदुल ने खिलाया, मृदुल को कहा वाह गुड तुमने सही किया है। का मुझे समझ नहीं आया कि कल तुम अशनूर को लेटर दे रही हो, आज तुम उसको कह रही हो कि मैं इसका बोझ उतारना चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो सारे जो है ना सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, अशनूर ने भी सेफ प्ले करने की कोशिश की। मैं जो है ना वो अमाल अमाल का नाम क्यों ले रही हो, 24 घंटे तो तुम गौरव 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 करती रहती हो, गंदा है मेरी बनती नहीं है, इस तरह करेगा तो मेरी नहीं होगी ये वो, तो तुम उसका नाम लेते क्यों डर रही हो। नहीं नहीं गौरव के साथ तो मेरी इतनी नहीं है, ये है वो है, ये गौरव पे चढ़े, फिर गौरव पे चढ़े कि तुमने जो नीलम को लेटर दिया वो तुमने हीरो बनने की कोशिश की। तो उसने कहा कि किस किस को लगता है कि वो हीरो बनना चाह रहा था, सबने हाथ खड़ा कर दिया, नीलम ने भी हाथ खड़ा कर दिया। नेहल ने ये बात की थी कि जो गौरव है ना वो छुप छुपा कर भी दे सकता था, उसने कैमरे के सामने किया, वो हीरो बनना चाहता था, लोगों की नजर में अच्छा बनना चाहता था, इसलिए उसने किया। तो नेहल मुझे ये बताएं आपने क्या किया, अपना लेटर सेक्रीफाइस करके आपने अशनूर का लेटर दिया, जबकि अशनूर के साथ आपकी ऐसी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, फिर रोते 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 पूरा एपिसोड गुजारा। तो तुम भी तो सिंपैथी चाह रही थी लोगों की, देखो मैं इतनी हीरो हूं कि मैंने अपना लेटर सेक्रीफाइस कर दिया और अशनूर को दे दिया, तुम भी तो हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। तो ये वाली बात सलमान ने क्यों नहीं उठाई कि नेहल तुमने भी तो अशनूर अपना लेटर कैंसिल करके अशनूर को दिया। ये मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, वो भी तो हीरो बनने की कोशिश कर रही थी, वो ज्यादा लग रही थी कि हीरो बनने की कोशिश कर रही है, मुझे गौरव का इतना नहीं लग रहा था कि वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है।
हालांकि उसने कहा कि सारे इमोशनल हो रहे थे, तो इस वजह से मुझे वो लगा कि चलो मैंने सारे जो है लेटर्स जो है वो रख दिए थे, एक दो टुकड़े बच गए थे, तो मैंने कहा शायद उसको कुछ सुकून आ जाए, तो मैंने उसको ऐसे ही दे दिया। इसमें हीरो तो वो नहीं बन रहा था, पता नहीं क्यों लोगों का लगा कि वो जी हीरो बनना है। कमाल को एक बात कही कि तुम जो है कान के बहुत कच्चे हो, तो तुम इस चीज का ख्याल करो। मुझे जहां तक लगता है कि ये मालती से रिलेटेड बात की गई है, क्योंकि मालती खुद तो बहुत गलत काम कर रही है, गलत कामों में अमाल को भी सपोर्ट कर रही है। जब उसने कहा कि हाँ जी ठीक है, तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जब उसने फलाने के साथ बदतमीजी की तब भी उसके साइड में बैठ के यही कह रही थी, जब सॉरी करने की बारी आई तो तब भी यही कह रही थी हम सॉरी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम यही सही है। ये वो खुद तो वो गलत काम कर रही है, उसको भी जो वो सही कर देता था सॉरी करके जाके, उसको भी रोक रही है। मुझे जहां तक लगता है कि मालती उसको कान भर रही है। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कौन है जो अमाल के कान भर रहा है? और यही खत्म होता है एपिसोड। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।